जय हिंद दोस्तों। हमारा यूट्यूब चैनल ऋग्वेदा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए मित्र, यह क्लास 10th का मैथ का एक क्वेश्चन था। इसमें दिया गया है, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है तथा tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात करो। तो दिया गया है sin a इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी। तो देखते हैं सबसे पहले करना क्या है। देखिए, इसमें वैल्यू दिया है tan a, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। tan a इक्वल टू 1/√3 दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाल बटे कक्का एक फार्मूला होता है। लाल बटे कक्का फार्मूला होता है, ठीक है। यह जो रहता है यह साइन हो जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। तो यहाँ पर दे रखा है tan a बराबर क्या हो जाएगा, देखो लंब, L फॉर लंब, A फॉर आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मैंने लिख लिया। और क्वेश्चन में दिया गया है जो कोण B है वो समकोण है, कोण B समकोण है। चलिए मैं एक त्रिभुज बना लिया हूँ। इसमें देखिए त्रिभुज का नामकरण कर दिया ABC, और जो कोण B है ये देखिए समकोण है। समकोण मीन्स होता है 90 डिग्री के एंगल पर हो, ठीक है। अब देखिए लंब की इसमें क्या दे रखा है 1 है ना। यह डिपेंड करता है लंब, ये नहीं कहेंगे, जो ये वाला है इसे लंब नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यह डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। यहाँ पर ए दे रखा है tan a। अब ये जो tan a है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यह जो कोण है tan a पूछ रहा है ना। अब tan a के जो फ्रंट साइड, इसके सामने जो होता है यह लंब हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, लंब हो जाता है। और यह वाला जो रहता है यह आधार हो जाता है, ठीक। और यह तो कर्ण रहता ही है। जो पूछता है ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ये ए दिया है कि सी का मान पूछ रहा है, जो पूछ रहा है सबसे पहले उसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, देखो हम इसे लंब नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ए यहाँ पर दे रखा है कि tan a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो tan a, कोण tan a की जो फ्रंट साइड होता है वह लंब हो जाता है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर यह आधार, आधार कितना है √3 है, √3 का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होता है। अब √3 का स्क्वायर करते हैं, चाहे जो भी रूट है यदि उसका स्क्वायर किया जाता है तो इस ये जो करड़ी होता है यानी रूट जो होता है वो हट जाता है और सेम वही नंबर लिख देते हैं, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर 4। अब देखिए k इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्यों, यह 4 किसी का वर्ग है ना, तो 2 का। अब इधर देखिए यह तो मेरा कर्ण आ गया, ठीक है। कर्ण यहाँ पर कितना है 2 आ गया, ठीक। अब देखते हैं वैल्यू क्या पूछा है, साइन ए इंटू कास ए प्लस कास ए इंटू साइन से। देखो साइन ए, अब यह देखो साइन, ये साइन का होता है लंब बटे कर्ण, है ना। तो साइन ए यह कोण पर डिपेंड करता है, न कि हम इसे कर देंगे लंब, ये कोण पर डिपेंड करता है। कोण के सामने वाला जो रहता है यह आपका लंब हो जाता है और यह आधार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए लंब, लंब कितना है 1 है। अब देखेंगे आधार, ये पूछा है साइन ए, साइन ए तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है 1 हो गया, कर्ण कितना है 2, जो अभी मैंने निकाला 2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 है ना। तो देखो हो गया 2 गुणे, अब यह है कास सी। अब कास सी दे रखा है, यहाँ पर यह है आधार बटे कर्ण, हम इसे आधार नहीं बोलेंगे। इधर देखो इस पर वैल्यू डिपेंड करता है, यह जो है कोण, ठीक है ना। कोण देखिए सी है, सी के जो सामने है यह आपका लंब हो जाता है और यह आधार हो गया, ठीक है। तो लंब कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया है कास, तो कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है कोण सी का, देखिए यह जो इसके सामने होता है यह तो लंब हो जाता है। आधार कितना है 1 है, 1 बाई, देखो यहाँ पर कर्ण है तो कर्ण कितना है 2, तो हो जाएगा 1/2। बीच में क्या है प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब कास ए,
देखो यहाँ पर काश ए यानी ये वाला वैल्यू पूछा है, यह कोण पूछ रहा है, तो इसके सामने का जो कोण रहता है यह लंब हो जाता है, यह आधार। तो काश बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यह तो इसके सामने पड़ रहा है ना, तो यह लंब हो गया। तो यहाँ पर क्या है, आधार यह होगा। तो आधार कितना है, √3। अब देखिए कर्ण कितना है, 2 गुणे। अब देखो साइन सी ये पूछा है, साइन सी। अब इसके साइन सी के सामने जो ये पड़ता है कोण, यह आपका लंब हो जाएगा, ठीक है, और यह आधार हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, √3 और कर्ण कितना है, 2। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 का गुणा 2 में 4 हो गया, यानी प्लस है। और √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 2 दूना के 4, 3 में 1 जोड़ दीजिए, 4 हो गया। 4 बटे, देखिए इनके हर इक्वल है इसलिए अंश जुड़ जाते हैं, 4 बटे 4। अभी देखिए 4 1 का 4, यह 1 आ गया, ठीक। अब दूसरा देखिए क्या है, कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। अब देखिए कास ए ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, यह कोड पूछ रहा है ना, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो कास ए ये वाला वैल्यू पूछ रहा है ना, तो इसके सामने का ये जो रहता है ये लंब हो जाता है, यह आधार हो जाता है। तो देखिए कास में दिया है आधार, तो आधार कितना है, √3 है ना। तो देखो यहाँ पर हो गया √3 बटे कर्ण अभी आपने फाइंड आउट किया 2, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब कास सी, अब ये वाला पूछ रहा है एंगल कास सी, तो कास सी के सामने जो रहता है ये लंब हो जाता है, यह आधार। बस यही लंब और आधार ये आपस में बदलते रहते हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। ABCD जो कुछ भी दिया है वो बदलता रहता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कास सी। अब कास सी जो है इसके सामने वाला लंब हो जाता है और यह आधार। तो फार्मूले में देखेंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है इसमें, 1 है, तो मैंने देखो यहाँ पर 1 लिख दिया, बटे कर्ण 2 हो गया। अब माइनस साइन ए, अब देखिए साइन ए ये वाला कोण पूछ रहा है, साइन ए, तो साइन ए के सामने वाला लंब हो जाता है और यह आधार। तो साइन ए बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया गया है, 1, लंब कितना दिया है, 1 बटे कर्ण कितना है, 2 गुणे। अब देखिए साइन सी, अब ये पूछ रहा है कोण साइन सी, तो इसके सामने का जो कोण रहता है ये लंब हो जाता है और यह आधार हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने वाला लंब हो जाता है, यानी √3 बटे कर्ण कितना, 2। अब देखिए √3 का गुणा 1 में, तो √3 बटे 2 दूना के 4 माइनस, अब देखिए √3 का मल्टीप्लाई 1 में, √3 बाई 2 दूना के 4। देखिए 1 प्लस 1 माइनस दोनों सेम है ना, तो कैंसिल हो जाते हैं, प्लस माइनस वाले हमेशा कैंसिल हो जाते हैं और आपका आंसर आ गया 0। ओके, तो जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं अपने आगे यूट्यूब चैनल में अगली नेक्स्ट वीडियो में।